गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके जो मैंने नोट्स हैं आपको पहले से ही दे दिए हैं, स्टार्टिंग मैंने कर दिया था, एक्सप्लेन करना बाकी रह गया था। तो आज हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या चीज़ है? एक छोटी सी बात है, आप जानते हो कि सराउंडिंग में हमारे पास आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब आपके आसपास जितनी भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो रही हैं, जितनी भी चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, आपके सराउंडिंग में है, ठीक है, तो वो आपका सराउंडिंग होता है, यानी कि फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि टेबल, चेयर, वाटर, लाइट, है ना, इनको आप क्या है देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये आपके सराउंडिंग में है। इसी को हम फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं या सराउंडिंग भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो सराउंडिंग की बात है, क्या ये चैप्टर सराउंडिंग पे है? नहीं, सराउंडिंग से कुछ बात निकल के आ रही है, वो क्या है वो हम देखेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग में क्या चीज़ है मैटर। अब ये मैटर क्या है? मैटर क्या लड़ाई झगड़ा वाला या जो केस हो जाता है वो वाला मैटर? नहीं, वो वाला मैटर नहीं है। वो उस मैटर को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, हम साइंस का पढ़ेंगे कि मैटर में, साइंस में मैटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे कि मैटर है क्या। बुक में भी आप एक बार देख लो, और मैंने बुक से ही सारे नोट्स, इजी नोट्स आपको करे हैं। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. थिंग्स की वैरायटी जो आपके सराउंडिंग में है, जिसको आप देख रहे हो, थिंग्स ऑफ वैरायटी, वो क्या हो सकती हैं? डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं, डिफरेंट टेक्सचर की हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी को हम मैटर बोलते हैं। मतलब वो क्या है, शेप्स क्या है, साइज़ क्या है, या वैरायटी ऑफ थिंग्स क्या है। वैरायटी ऑफ थिंग्स मतलब मैटर, वो निकल के आ रहा है कि आपका किस चीज़ पे ये टॉपिक या किस चीज़ पे आपका ये चैप्टर बेस्ड है ना। तो वैरायटी ऑफ थिंग्स, जिसको आप डिफरेंट शेप्स में बोल रहे हो, साइज में बोल रहे हो, टेक्सचर में बोल रहे हो, तो वो क्या है? मैटर है। ठीक है, तो उससे पहले और भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो मैंने बहुत ईजी आपको कर दिया है यहाँ पे अपने ही नोट में ही। एक बार नोट देख लेंगे। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, जो कुछ भी हमारे आसपास है, ठीक है, तो वो आपका सराउंडिंग है। अब इसको देखो और भी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, इसी डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, ये भी बुक से ही है, फर्स्ट पैराग्राफ से ही। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स, अब सराउंडिंग ना बोल करके यूनिवर्स बोल दिया, सराउंडिंग ना बोल करके यूनिवर्स बोल दिया, मतलब हमारे आसपास से लेकर के आसमान तक जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? आपका मैटर है। वो आगे आपका देखो यहाँ पे मैटर आता है। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैज़ नेम्ड मैटर। मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी बनी हैं, यानी कि मटीरियल जिसको बोलते हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो मटीरियल से बनी है, कुछ ना कुछ मटीरियल से बनी है। ये पेंसिल भी है तो इसमें लकड़ी है, जो चीज़ भी यूज़ हो रही है तो वो क्या है? मटीरियल। फ़ोन है, बुक है, उसमें क्या चीज़ लग रही है? मटीरियल बोलेंगे उसको। ठीक है, तो वो तो हो गया मटेरियल। लेकिन उस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्यों क्या बोलेंगे हम? साइंटिस्ट ने जो नेम दिया है उसको बोला है मैटर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मैटर। जो भी चीज़ आपके आसपास है, जो भी मटेरियल से बना है, वो क्या होता है? मैटर। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन एक बार देख लें। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो जो भी चीज़, एनीथिंग, जो भी चीज़ आपको, आपका जो है ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, मतलब जो भी चीज़ स्पेस ले रही है ना, जगह ले रही है, और जिस पे क्या है? मास है, यानी कि वेट। अब ये पेंसिल है, ये क्या है? जगह ले रही है। इतनी जितने एरिया में ये है पेंसिल, वो क्या है? जगह ले रही है, और इसका कुछ वेट भी होगा ना। तो वही चीज़ आपको समझा रहे हैं कि मैटर क्या है? जिसकी क्या है? जिसका ऑक्यूपाइज करता है स्पेस, और जिसका मास होता है। ठीक है, तो ये दो बात ध्यान रखना, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और जिसका मास होता है वो होता है मैटर। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, ये भी बुक से ही ली गई है। एनीथिंग विच हैज़ वॉल्यूम एंड मास। तो मास तो आपको पता चल गया कि जिसका वेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? ये भी आपका मैथ में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और सबसे पहले ये देखो कि मास क्या है ना। मास का मैंने पहले भी बताया था एसआई यूनिट में। तो अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट होता है, यानी कि वेट होता है, वेट कह सकते हैं। हालांकि वेट और मास में डिफरेंस है।
आप इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ा सा जान लो कि जिसका क्या वेट है कहीं ना कहीं, जिसमें अमाउंट है, ठीक है, तो वो क्या है, मास। इसकी एसआई यूनिट हो गई केजी, ठीक है। वॉल्यूम आपका देख लेंगे, इज़ मेजर्ड इन 2 वेज। जो वॉल्यूम है वो मेज़र करते हैं हम 2 वेज में, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे इसके मैटर के एग्जांपल भी हैं, वो भी आप देख लें, कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम देखो, मैथ में भी आप पढ़ते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है, मैंने इसकी एसआई यूनिट आपको बताई थी, क्या थी, मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ की भी मीटर है, हाइट की भी मीटर है, एम यानी मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट वॉल्यूम की क्या होगी, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एम क्यूब आएगा, है ना। और आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैथ में भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो सॉलिड वॉल्यूम आप क्या करोगे, मीटर में। अब क्योंकि मीटर जो है लीटर में हुआ ना, कि 1 मीटर क्यूब क्या हो गया 1000 लीटर में, यानी कि मीटर को लीटर में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो मीटर में भी जाएगा और लीटर में भी जाएगा, यानी कि सॉलिड जो मीटर हो गया आपका सॉलिड हो गया, जो लीटर हो गया वो आपका लिक्विड हो गया। इसीलिए आपको यहाँ पे 2 वेज बोले थे वॉल्यूम के, कि हम मेज़र करते हैं सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, ठीक है। ये आपके मैटर के एग्जांपल थे। अब देखो, मैटर हमने जान लिया कि मैटर क्या क्या होते हैं। अब ये बोल रहा है कि मैटर क्या नहीं हो सकता है, व्हाट कैन नॉट मैटर, है ना। मैटर क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो देखो एग्जांपल मैंने दे दिया, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये, लव, मैनर्स, थॉट, टेस्ट, स्मेल, फ्रेंडशिप, आइडिया, ऑनेस्टी, ज्वेलसी, है ना। अब आप खुद देख लो, इन सब चीज़ों को क्या आप छू सकते हो, केवल आप फील कर सकते हो। मतलब ओनली फील, मतलब इसको आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते हो, इसको देख नहीं सकते हो आप, है ना। ये सारी चीज़ें, क्या थॉट को आप देख सकते हो, जो आप सोचते हो क्या आप उसको देख सकते हो, या कि आप उसको केवल फील ही तो कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। न टच कर सकते हो, न देख सकते हो। आइडियाज़ को भी, ऑनेस्टी, अगर कोई ईमानदार है ना, हम बोलते हैं कि वो ईमानदार है, तो उस ईमानदार है मतलब कि क्या उसको हम देख सकते हैं, नहीं, वो एक केवल बात है ना, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो क्या है वो देखो। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये सब मैंने बुक से ही लिया है, ठीक है। तो आप इसको बुक में देखोगे ना, सेम ऐसे ही आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है यही है, इजी सी बना दिया और कुछ नहीं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जितने भी मैटर होते हैं, मतलब अगर कोई पेंसिल है तो ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनी है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स है वेरी स्मॉल इन साइज, वही बात कि जो ये जितनी भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मटेरियल से बना होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे मटेरियल से बना होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, ठीक है। दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, इसमें स्पेस भी होता है, सही बात है। मैटर है तो यानी कि पेंसिल है तो ये जगह भी ले रही है, ठीक है। दे आर मूविंग कॉन्टीन्यूसली, ये मूव भी करते हैं, ठीक है, लगातार। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। एग्जाम्पल से समझो कि कैसे, ठीक है। हमने ले लिया वाटर का एग्जाम्पल। अब वाटर के एग्जाम्पल में देखो, जैसे अगर एक ग्लास में पानी है, ठीक है, तो ये जो आपका वाटर है ना, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये मैंने बाहर आपको शो कर दिया है, इसमें आप देखो, इसमें बहुत छोटे, वाटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल। और आप बोलोगे कि नहीं हमें तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं दिखेगा, इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तभी दिखेगा कि वाटर में बहुत छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स होते हैं। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ 4-5 बोली गई है, वो सारी फॉलो करती है इसमें। अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। कि उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्पेस ले रहा है, मूव भी करते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर में, ये मूव करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जगह भी लेंगे, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें फॉलो हो रही होती हैं। तो एक बात भी थी कि जो हमारे एक बहुत पहले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बात निकाली थी कि एक जैसे कि वाटर ही मान लो, वाटर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक साइंटिस्ट ने बोला था कि ये जो वाटर है, इनमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं,
तो लोगों ने उन पे विश्वास नहीं किया। लोग कहते थे कि नहीं, ये पागल है, ये ऐसी बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है ना, तो उनको लगता था कि ये इंसान पागल है। तो लेकिन हुआ क्या कि वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो सही बोल रहा था। उसने उस चीज़ को सर्च किया, देखा रिसर्च कर के कि क्या चीज़ निकल के आई, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो क्या, डिप्रेशन में चला गया, फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, जिससे प्रूव हुआ धीरे धीरे कि वाकई में जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये क्या, फाइनली प्रूव हो गया था, तो जो कि आज हम पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो इतना, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।